फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 25 तक कवर कर लिया था कि निम्नलिखित में कौन मुगल वंश आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो औरंगजेब जो है ये आलमगीर के नाम से जाना जाता है। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय शासक को जो नेपोलियन की संज्ञा दी गई है वो दी गई है समुद्रगुप्त को। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया। तो ये किया था राष्ट्रकूट ने। उसके बाद क्वेश्चन 28 कह रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 30 कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। उसके बाद क्वेश्चन 31 कह रहा है कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था। तो धम्म महामात्र को अशोक ने नियुक्त किया था। उसके बाद क्वेश्चन 32 कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य है किसका है। तो त्रिपिटक साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म का है। उसके बाद क्वेश्चन 33 कह रहा है कि कनिष्क की राज्यरोहण तिथि है। तो कनिष्क का जो राज्यरोहण हुआ था वो हुआ था 78 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 34 कह रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। तो महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पांचवा सिद्धांत महावीर ने दिया था। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो राखलदास बनर्जी को जो अवशेष मिले थे वो 1922 में मिले थे, मोहनजोदड़ो के अवशेष। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अन्नागार जो बना था वो मोहनजोदड़ो में बना था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 38 कह रहा है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 39 कह रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका किस राजवंश के अवशेष में जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है और इंडिका जो है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो ये दोनों जो पुस्तकें हैं ये मौर्य वंश के बारे में बताता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 40 कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो 13वें शिलालेख जो है उसमें उसका उन्होंने जो कलिंग किस तरह से हासिल किया है उसके बारे में 16वें शिलालेख में जिक्र किया है। उसके बाद क्वेश्चन 41 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 42 कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। उसके बाद क्वेश्चन 33 कह रहा है कि प्रसिद्ध इंडिका की रचना किसने की थी। तो इंडिका की रचना जो की थी वो मेगास्थनीज ने की थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 44 कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की थी वो की थी हरिसेन ने। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 45 कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो फाहियान जो था ये भारत आया था गुप्तों के काल में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 46 कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो जो गुप्त काल था इसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 47 कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो महाभारत की जो रचना हुई वो हुई संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 48 कह रहा है कि महाभारत युद्ध को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बौद्ध गया में। ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन 39 कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो इसका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म दो समुदाय में बट गया था, एक श्वेतांबर था और एक दिगंबर था। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, माफ कीजिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन 50 कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, तो यहाँ से 50 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।